वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। हमारे पास आज एक सेट आया था। कौन सा है? ये है Redmi Y2। Redmi Y2। और ये टोटल डेड था, मतलब ना एम्पियर ले रहा था, कुछ नहीं ले रहा था, शॉर्ट नहीं था, ओपन नहीं था, सेट ओके था, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहा था, ऑन नहीं ले रहा था, मतलब एम्पियर नहीं ले रहा था। तो इस सेट को हमने क्या किया, साफ़ किया, कनेक्टर चेंज किए और प्रॉपर तरीके से एक बार हीट दी। तो ये सेट क्या हुआ देखते हैं, एम्पियर लेना चालू करता है और किस तरह से क्या करता है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, हम इसको डीसी पे लगा रहे हैं और डीसी पे लगाने के बाद ये एम्पियर लेता है, चालू होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो देखिए, हमने इसको सेट को लगाया और इसको हम ऑन कर रहे हैं। ये ऑन किया हमने, ये ऑन कर रहे हैं। ऑन होने के बाद देखिए एम्पियर ये 74 120 मिली एम्पियर है, 500 600 और फिर वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी एक बार और कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर तरीके से एम्पियर, हाँ 600 700 और फिर वापस आ रहा है। तो इस तरह से इसको अभी हमने एम्पियर पे तो ले आए हैं और बाकी फोल्डर लगा के हम इसमें बाकी डिस्प्ले वगैरह और चेक करेंगे। इसको और ऊपर तक जाना चाहिए, कुछ सेट यहाँ तक में भी डिस्प्ले दे देते हैं। तो देखिए 500 700 600 यहीं पर ये मूव हो रहा है। तो इस सेट पर जो हमने काम किया, मेन काम क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर बेसिकली थोड़ा सा क्या डस्ट टाइप की बहुत ज़्यादा जमा थी, बारिश के कारण नमी भी थी। साफ़ करने के बाद एक बार इस पर हीट मार के देखा है तो ये सेट एम्पियर लेना इसने स्टार्ट किया है। एक और सेट था हमारे पास, देखिए और सेट भी थे आज। ये सेट था, देखिए ये वाला कौन सा है, ये है Redmi Y5 भी। रेडमी का एक सेट था, ये भी डेड है। इसकी पीसीबी पर भी अभी काम हो रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ दिन भर सेट आते हैं रिपेयर होने। इसके अलावा और सेट थे, और सेटों पर भी हमने आज काम किया। एक सेट ये था जो टोटल डेड था, इसको चालू किया। तो ये ओप्पो का सेट था, ये भी टेक्नो का था, ये भी टोटल डेड था, ये भी प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, चालू हुआ। इसके अलावा और सेटों पर काम चल रहा है आज, जिस पर हम काम करेंगे। ये एक और सेट है, कौन सा? सैमसंग 32A32। ये भी डेड था कि क्या था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो देखिए इसमें ये नेटवर्क का जो इशू था वो पूरी तरह से क्या हुआ, शॉर्ट आउट हुआ और ये प्रॉपर तरीके से काम किया। तो इसको भी हमने क्लियर किया है। तो सारे सेटों पर एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के आधार पर आपको काम करना होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पावर के हिसाब से आती है। स्कीमेटिक डायग्राम के बाद भी चीज़ें रिपेयर नहीं होती, क्योंकि आपको आईसी का पावर बूट सीक्वेंस क्या करना पड़ता है, मार्केट से ख़रीदना पड़ता है ऑनलाइन, कि पावर आईसी का बूट सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे बैटरी के साथ, कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे अडाप्टर के साथ। तो बूट सीक्वेंस नहीं पता होता तो कई बार क्या होता है, सेट फिक जाता है, अदरवाइज 100% रिपेयरिंग हो जाती है। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बूट सीक्वेंस लेवल पर बूट सीक्वेंस की सारी चीज़ें वो हम कराते हैं। एडवांस कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 24,800 का कोर्स होता है वो 1 महीने का। उस पर हम आपको आईसी के बूट सीक्वेंस से लेकर सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं, एक एक चीज़। तो रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल अपने एक अलग लेवल पर 4 से 6 महीने के अंदर और एडवांस होने जा रहे हैं हम, और सारी लैबें भी हम सब अपडेट करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट को देखकर कई इंस्टीट्यूट वालों ने बोर्ड लगाए, माइक्रोस्कोप लगाए, अब पैनल की तैयारी कर रहे हैं, कई जगह कॉल जा रहे हैं पैनल के लिए। तो इस तरह से आप देखिए सारा मार्केट में हमें लोग कॉपी करते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन करें। एक्चुअल इंस्टीट्यूट, रियल इंस्टीट्यूट जो अपने दिमाग से काम करता है, दिमाग से लैब बनाता है, किसी को देख के काम हम नहीं करते हैं। तो हमारे पास सारी एडवांस लैब हैं, सारी चीज़ें, सारी मशीनें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।